अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ान मोहतरम, उम्मीद करते हैं आप लोग खैरियत से होंगे। आज हम जिस मौजू को लेकर आप लोगों के सामने हाजिर हुए हैं वो व्हाट्सएप के मुतालिक है। जैसा कि व्हाट्सएप ने ये ऐलान किया है कि हम आपकी प्राइवेसी को, आपके डाटा को हम फेसबुक से शेयर करेंगे, हम आपके डाटा को फेसबुक को देंगे। तो ये जब ऐलान करने के बाद लोगों के अंदर एक अजीब सी अफरा तफरी का माहौल हो गया। लोग परेशान हाल हो गए कि अब क्या होगा, हमारे डाटा फेसबुक के पास चले जाएंगे, हमारे मैसेज, हमारे फ़ोटोज़, हमारे लोकेशन फेसबुक को चले जाएंगे, अब वो क्या इस्तेमाल करेगा। जिसकी वजह से कुछ लोगों का ख़्याल ये हुआ कि हम व्हाट्सएप को डिलीट कर दें, और कुछ लोग तरह तरह की बातें करने लगे। लेकिन इससे पहले हमें ये जान लेना चाहिए कि फेसबुक, व्हाट्सएप ने जो ऐलान किया कि हम आपकी प्राइवेसी, हम आपके डाटा को फेसबुक से शेयर करेंगे, तो ये ऐलान व्हाट्सएप ने किया। मेरे नज़दीक उसने ये एक हक़ हक अदा कर दिया, क्योंकि ये डाटा को फेसबुक को शेयर करने से पहले उसने सबसे पहले ये आपसे बता दिया कि हम आपके डाटा को, आपके मैसेज को, आपके लोकेशन को, आप कौन सा मोबाइल यूज़ करते हैं, उसको हम फेसबुक से शेयर करना चाहते हैं। उसने पहले आपको बताया और कहा अगर आप एक्सेप्ट करते हैं तो फिर हम उसको आगे तक उसको पहुंचाएंगे, आपके मैसेज को पहुंचाएंगे। लेकिन अगर आप उसको एक्सेप्ट नहीं करते हैं तो हम आपके अकाउंट को डिलीट कर देंगे और आप व्हाट्सएप नहीं चला पाएंगे। तो ये व्हाट्सएप ने ये बात जो कही तो उसने ये अपना हक़ अदा किया, और मेरे नज़दीक ये बहुत ही ईमानदारी की बात है कि व्हाट्सएप ने जो की। क्योंकि बहुत से ऐसे ऐप हैं, चाहे वो अभी जो हाल ही में बीप नाम का एक है जो व्हाट्सएप के टक्कर पे आया है, लोगों से इंस्टॉल करने की बात हुई है, इसी तरह के सिग्नल है। ये भी जो ऐप हैं, अगर इनकी भी हम टर्म एंड कंडीशन पढ़ें, अगर इसकी टर्म एंड कंडीशन को अगर हम पढ़ते हैं तो उसके अंदर भी ये है कि वो, बल्कि व्हाट्सएप का तो हाल ये था कि वो फेसबुक को सिर्फ वो अपने डाटा को उससे शेयर करेंगे, उसको देंगे। लेकिन और भी बहुत से ऐसे ऐप हैं जो वो थर्ड पार्टी, मतलब किसी को भी वो अपने डाटा को बेच सकते हैं, वो सेल कर सकते हैं। अगर वो कोई इनको अच्छी कीमत देगा तो वो आपके डाटा को बेच देंगे। जब ये ऐलान किया तो हमारे नज़दीक ये हुआ कि व्हाट्सएप बहुत ही ख़राब चीज़ है, व्हाट्सएप नया जो सिस्टम निकाला है, बल्कि व्हाट्सएप ने ये आपको आगाह कर दिया कि हम आपके डाटा को शेयर करना चाहते हैं। लेकिन बहुत से ऐसे ऐप हैं जो आपके मोबाइल में इंस्टॉल हैं, वो आपके डाटा को ले रहे हैं और वो सेल भी कर रहे हैं, उसे बेच भी रहे हैं और उसका गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ये तो बात हो गई कि व्हाट्सएप ऐसा क्यों कर रहा है। वो उसके अपने पर्सनल मैटर हैं, वो बिजनेस करना चाहता है। अपने व्हाट्सएप मतलब फेसबुक जो है वो अपने को गूगल के टक्कर पे खड़ा करना चाहता है। जिस तरीके से गूगल, यूट्यूब दोनों मिलकर बिजनेस कर रहे हैं, वो आपकी डाटा को लेता है, यूट्यूब को देता है और यूट्यूब उसी के मुतालिक आपको ऐड दिखाते हैं। इसी तरीके से फेसबुक हर किसी के मोबाइल में नहीं है, हर कोई फेसबुक तो इस्तेमाल नहीं करता है, लेकिन व्हाट्सएप हर एक बंदा इस्तेमाल करता है, चाहे वो पढ़ना जानता हो या न जानता हो। एक आम इंसान भी है, वो फेसबुक इस्तेमाल करे ना करे, लेकिन व्हाट्सएप ज़रूर इस्तेमाल करेगा। इसलिए फेसबुक ने व्हाट्सएप से उस डाटा को लेने की कोशिश की, क्योंकि इसलिए उससे ये जो मुआहदा हुआ कि हम उससे डाटा लेंगे, क्योंकि वो हर लोग के मोबाइल में इंस्टॉल है और वो उस डाटा को आसानी से ले सकता है। इसी तरीके से यूट्यूब गूगल से लेता है और गूगल हर मोबाइल में इंस्टॉल है। गूगल के मुतालिक हर चीज़, मतलब आप मोबाइल को चला ही नहीं सकते बगैर गूगल के, लिहाजा यूट्यूब गूगल से लेता है। इसी तरीके से अपनी कंपनी को खड़ी करने के लिए फेसबुक यूट्यूब के टक्कर पर खड़े होने के लिए ये व्हाट्सएप से ऐसी प्राइवेसी का ऐलान करवाया। लेकिन ये अच्छाई थी कि उसने ये ऐलान कर दिया, लोगों को आगाह कर दिया, लोगों से बता दिया कि हम आपकी प्राइवेसी को शेयर करना चाहते हैं। तो ये अपना अपना मिजाज है, अपना अपना शौक़ है, अपना अपना एक नज़रिया है कि कौन सा हम ऐप यूज़ करें, ये आपके ऊपर है। लेकिन अगर देखा जाए तो अगर आपके हाथ पे मोबाइल है तो वो सेफ़ नहीं है, वो आपके डाटा किसी न किसी तरीके से इंटरनेट पे जा रहे हैं, वो किसी न किसी तरीके से वायरल भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, कहा नहीं जा सकता, क्योंकि ये इंटरनेट का दौर है। लेकिन हम मुसलमानों को इस चीज़ पर गौर करना चाहिए कि व्हाट्सएप ने सिर्फ इतना कहा कि हम आपकी प्राइवेसी को शेयर करें, तमाम लोगों के अंदर एक अजीब सा हाल हो गया कि हमारी फ़ोटोज़, हमारे मैसेज लोगों के सामने ना आ जाएं, लोगों के सामने ज़ाहिर ना हो जाए, हम किस तरीके के हैं लोगों के सामने कहीं ज़ाहिर ना हो जाए, कहीं लोगों के सामने वायरल ना हो जाए। इस चीज़ की सोचो फिक्र ने उनको परेशान कर दिया। वो सोच कर कहने लगे कि हम व्हाट्सएप डिलीट कर देंगे। ठीक है, डिलीट कर दीजिए, बहुत अच्छी बात है, लेकिन इससे पहले ये जान ले कि अगर हम अपनी ज़िंदगी को इस तरीके से बनाएं, हम अल्लाह और उसके रसूल के हुक्म को माने, जिस तरीके के अल्लाह ने हुक्म दिया कि गुनाहों से बचने को कहा, फहश गोई से मना किया कि हम किसी से गलत कलाम ना कहें, किसी ऐसी चीज़ फहशी ना फैलाएं, इसी तरीके से कोई ऐसी गुनाह ना करें कि हमारी ज़िंदगी ऐसी पाक साफ़ हो कि अगर हमारी ज़िंदगी को खोला जाए, किसी के सामने शेयर किया जाए, तो लोग देखें कि इसने अपनी ज़िंदगी को किस तरीके से गुजारा। तो आज हमारे अंदर इतनी डर ना होती।
اگر کوئی حقیقت میں اللہ اور اس کے رسول کے حکم کو ماننے والا ہے، وہ چاہے کسی طریقے کی پرائیویسی شیئر کرنے کی بات ہو، کسی کے سامنے اس کی باتوں کو دکھانے کی بات ہو، کسی طریقے کی چیز ہو، تو اسے کوئی ڈر فکر نہیں ہو۔ دنیا کی سیکیورٹی، دنیا کی پرائیویسی کو لے کر ہم اتنا پریشان ہو گئے، لیکن اگر ہم قرآن کریم میں دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے، قرآن کریم کی اس آیت کریمہ پر نظر رکھنی چاہیے، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان ربک لبالمرصاد، یقیناً تمہارا پروردگار سب کو نظر میں رکھے ہوئے ہے، تمہارا پروردگار تمہیں دیکھ رہا ہے، تم کیا کرتے ہو، ہم کیا چیز کر رہے ہیں، کس طریقے سے اکیلے میں اپنی زندگی گزار رہے ہیں، ہمارا پروردگار دیکھ رہا ہے۔ اور صرف یہی نہیں بلکہ جب قیامت کا دن ہوگا، حشر کا میدان ہوگا، حساب کتاب ہوگا، جب ہمارے وہ زندگی کے بارے میں پوچھا جائے گا تو ہماری ایک ایک چیز گواہی دے گی، ہماری ایک ایک چیز، سمجھیے ہماری جو پرائیویسی ہے، ہمارے ہاتھ، ہماری زبانیں، ہماری زمینیں، ہماری ہر چیزیں گواہی دیں گی کہ یہ اپنی زندگی کس طریقے سے گزار رہا تھا، یہ کس طریقے سے تنہائی اپنی بسر کر رہا تھا، کس طریقے سے لوگوں سے گفتگو کرتا تھا، یہ زبان گواہی دے گی، یہ ہاتھ گواہی دے گی کہ یہ ہاتھ کیا کرتے تھے، یہ ہاتھ کسی غلط چیز کے لیے بڑھتے تھے یا کسی اچھائی چیزوں کے لیے بڑھتے تھے۔ اسی طریقے سے یہ زمین پھیلا دی جائے گی، یہ زمین گواہی دے گی کہ اس زمین پر اس نے ظلم تو نہیں کیا، اس زمین پر کسی کے ناحق قبضہ تو نہیں کیا، کسی کو تکلیف تو نہیں پہنچائی۔ اپنی زندگی کو اس طریقے سے گزاریں کہ ہماری پرائیویسی اگر لوگوں کے سامنے شیئر بھی ہو جائے تو ہمیں کسی چیز پر افسوس نہ ہو، ہمیں اپنی زندگی پر افسوس نہ ہو۔ تو عزیزان محترم، ہمیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اب سے ہمیں اپنی زندگی کے اندر سدھار پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ تو ہمیں اس پرائیویسی سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ ہمیں اپنے اندر بدلاؤ لانے کی ضرورت ہے، ہمیں سنت کے مطابق اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کو ماننے کی ضرورت ہے، تاکہ ہماری زندگی ایسی گزرے کہ اگر ہماری زندگی لوگوں کے سامنے پیش کی جائے تو اس سے لوگ سبق حاصل کریں، لوگوں کے سامنے اگر ہماری زندگی پیش کی جائے تو ہم شرمندہ نہ ہوں۔ تو